सिंथेसिस ऑफ अमीनो शुगर। तो सिंथेसिस ऑफ अमीनो शुगर का क्या मतलब है? अमीनो शुगर का मतलब है जब ग्लूकोज के साथ अमीनो ग्रुप अटैच हो जाता है तो फिर ये अमीनो शुगर बन जाता है या ग्लूकोज अमाइन बन जाता है। ठीक हो गया। तो हमारे पास इसकी डिफिनीशन ये है कि व्हेन हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH ग्रुप ऑफ sugar is replaced by amino group the resultant compound is amino sugar। ये अमाइनो शुगर की डिफिनीशन हो गई। ठीक, तो सबसे पहले ग्लूकोज है, फिर ग्लूकोज से क्या बना? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। पुरानी बात है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट किस तरह बना? ग्लूकोज से जब ग्लूकोज के कार्बन नंबर 6 के साथ फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो तो ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। और जब ग्लूकोज से फ्रक्टोज बनता है तो ये आपस में आइसोमर्स हैं। तो ये आइसोमिरेज एंजाइम्स की मदद से हुआ, आइसोमिरेज। और ये किसकी मदद से हुआ? ग्लूकोकिनेज। फॉस्फेट ग्रुप अटैच हुआ, यहाँ पर ATP आएगा और यहाँ से क्या बन जाएगा? ADP। ठीक, ये इस तरह जो प्रीवियस डिस्कशन हुई है टॉपिक्स पे उसमें ये बात हो चुकी है। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में क्या है कि ग्लैक्टामाइन से ग्लूटामेट बना है, ग्लूटामाइन से ग्लूटामेट बना है। ठीक हो गया। यहाँ पर एंजाइम्स जो है अमाइनो ट्रांसफिरेज है। ठीक, यहाँ पर अमाइन ग्रुप किसने दिया है? ग्लूटामाइन ने। ठीक है, तो ग्लूटामाइन आपको पता हो कि अमाइन ग्रुप दिया है, ठीक है, जिसकी वजह से ये ग्लूटामेट बन गया। तो ग्लूटामाइन से जब अमाइनो ग्रुप चला जाता है तो ये ग्लूटामेट बन जाता है। और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को जब ये अमाइनो ग्रुप दे देता है तो ये ग्लूकोअमाइन, ठीक है, ग्लूकोज अमाइन 6 फॉस्फेट बन गया, ग्लूकोज अमाइन 6 फॉस्फेट बन गया। ठीक, तो यहाँ से ये जो ग्लूकोज था उसके साथ एक अमाइनो ग्रुप अटैच हो गया 6 फॉस्फेट वैसे का वैसा है। ठीक है, ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है तो इसके साथ क्या हुआ कि एक अमाइनो ग्रुप अटैच हो गया तो ये 6 फॉस्फेट तो वैसा है तो ग्लूकोज अमाइन 6 फॉस्फेट बन गया। ठीक, अब ये अमाइनो ग्रुप किसने दिया? ग्लूटामाइन। जब भी आप क्वेश्चन आ जाए कि अमाइनो शुगर्स को अमाइनो ग्रुप किसने दिया तो ग्लूटामाइन ने दिया। अब क्या हुआ कि जब इस ग्लूकोज अमाइन 6 फॉस्फेट के साथ एसिटाइल ग्रुप अटैच होते तो एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन 6 फॉस्फेट कोई भी चेंजेस नहीं हुई। ये एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन 6 फॉस्फेट और एन एसिटाइल मेनोज अमाइन 6 फॉस्फेट ये दूसरे के एपीमेरेज हैं। ठीक हो गया। तो एपीमेरेज के क्या हो जाता है कि एन एसिटाइल मनोज अमाइन 6 फॉस्फेट से क्या बनता है? एन एसिटाइल न्यूरामिनिक एसिड 9 फॉस्फेट। ठीक, तो ये फास्फोइनोल पाइरुवेट की मदद से, ठीक, फास्फोइनोल पाइरुवेट। ठीक, ये इसमें वो हो गया, ऐड हो गया। अब इसमें क्या हुआ? यहाँ पर 6 कार्बन थे, कितने? 6 कार्बन थे और इसमें क्या है? 9 कार्बन है। तो ये 9 कार्बन किस तरह बढ़ गए? 9 किस तरह हो गए? 3 कार्बन का ये कंपाउंड ऐड हुआ। जब ये 3 कंपाउंड का ऐड हो गया तो क्या हो गया कि ये 9 कार्बन इसमें हो गए। ठीक, अब 9 कार्बन में ये CTP है, ठीक है, यहाँ पर CMP है। CTP जब भी होता है, ठीक है, तो ये CDP में कन्वर्ट होगा तो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट होगा एक। जब ये कन्वर्ट हो जाएगा CMP, ठीक हो गया, तो ये 2 फॉस्फेट रिलीज कर देता है PPI। ठीक हो गया। तो यहाँ पर CTP है और यहाँ CMP है। अगर CTP होता तो इस तरह इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज करता, यहाँ पर पायरोफॉस्फेट इसने रिलीज कर दिया। और CMP NNA नैना जो न्यूरोअमीनिक एसिड है, न्यूरोअमीनिक एसिड 9 फॉस्फेट है, उससे क्या बना? सियालिक एसिड, गैंग्लियोसाइडेज और ग्लाइकोप्रोटीन्स। तो ये आपके पास क्या है? अमाइनो शुगर्स हैं, अमाइनो शुगर्स। तो इनके नाम आपको आने चाहिए कि ये अमाइनो शुगर हैं। अगर क्वेश्चन या MCQs में आ जाए कि सियालिक एसिड क्या है तो आप इस तरह नहीं कि ये तो एसिड है, नहीं, ये अमाइनो शुगर है। ठीक, तो इन अमाइनो शुगर्स के आपको नाम होने चाहिए। बाकी जो ये लंबी स्टोरी है कि ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज अमाइन 6 फॉस्फेट, एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन 6 फॉस्फेट, ये जो बना है ये याद रखना कोई ज़रूरी नहीं है। सिर्फ ये पता हो कि सियालिक एसिड, गैंग्लियोसाइडेज और ग्लाइकोप्रोटीन्स जो हैं अमाइनो शुगर्स हैं और ये
किस चीज़ से बने हैं, CMP नैना। नैना का आपको पता हो कि न्यूरोएमिनिक एसिड 9 फास्फेट है, ठीक। अब क्या है, फिर इसके बाद दूसरा जो है ग्लूकोज अमाइन 6 फास्फेट से क्या बना, 1 फास्फेट। जो कार्बन नंबर 6 के साथ फास्फेट था वो कार्बन नंबर 1 के साथ आ गया। फिर यूटीपी से क्या हुआ कि PPI हुआ, ठीक। लेकिन मैंने तो कहा था कि यूटीपी जो है, इससे जब यूडीपी बनता है तो इससे एक इनऑर्गेनिक फास्फेट रिलीज होता है, एक इनऑर्गेनिक। तो यहाँ पर तो दो हुए हैं, तो एक ये हो गया और एक ये हो गया, तो ये 2 PPI आ गया और यूडीपी ग्लूकोज अमाइन बन गया, यूडीपी ग्लूकोज अमाइन। फिर यूडीपी ग्लूकोज अमाइन से क्या बना, ग्लूकोज अमाइनोग्लाइकेन्स बन गया। ग्लूकोज अमाइनोग्लाइकेन्स भी एक अमाइनो शुगर है, ठीक है। तो ये भी एक अमाइनो शुगर है, तो आपको ये नाम आना चाहिए कि अमाइनो शुगर है ये भी, ठीक। अमाइनो ग्लूकोज अमाइनोग्लाइकेन्स, और इसकी एग्जांपल हेपारिन है। अब क्या हुआ कि यहाँ पर जो है एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन्स 6 फास्फेट से एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन 1 फास्फेट, वही 6 की जगह 1 पे आ गया, और फिर 1 पे जब आ गया तो यूटीपी और पीपीआई, ठीक है। यूटीपीआई यहाँ पर यूडीपी है, ठीक। एक इनऑर्गेनिक फास्फेट इसका और एक ये, तो ये 2 पायरोफास्फेट, यूटीपी एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन्स, वही सारी चीज़ें। फिर क्या हुआ, इससे ये इसका एपीमार्स जो है यूडीपी एन एसिटाइल ग्लैक्टोज अमाइन है, ग्लूकोज से ग्लैक्टोज हो गया, बाकी कोई डिफरेंस नहीं हुआ, एपीमार्स है, ठीक। और यहाँ पर ये क्या है कि ग्लाइकोप्रोटीन है, ग्लूकोज अमाइनोग्लाइकेन्स है, इसकी एग्जांपल कॉन्ड्रियोटिन है, ये भी अमाइनो शुगर है। ये आपको इनके नाम आने चाहिए कि ये भी एक अमाइनो शुगर है। ये बने किस चीज़ से हैं, इनसे बने हैं, इनके नाम भी आपको आने चाहिए। ये किससे बना है, इससे बना है। अब क्या हुआ, यहाँ पर एपीमर्स का लफ्ज़ है, ये दो आपस में एपीमर्स हैं, ठीक। ये एक इम्पॉर्टेंट है MCQs के लिहाज से, अगर पूछा जाए तो आपको आना चाहिए कि ये एक दूसरे के एपीमर्स हैं, और ये ग्लूकोज और ग्लैक्टोज वाला आसान है। तो ये थी सिंथेसिस ऑफ अमाइनो शुगर।